ओम शांति। आज का विषय है कालचक्र। कालचक्र एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो अनंत है, चलती ही रहती है। कालचक्र का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। कालचक्र हमेशा जीवन में परिवर्तन चाहता है और ये परिवर्तन स्वतः होता रहता है। जैसे आप प्रकृति के परिवर्तन को देखिए, समुद्र से भाप, भाप से बादल, बादल फिर बरसते हैं, वो जल नदियों में जाता है और नदियाँ एकत्रित होकर फिर समुद्र में समा जाती हैं। ये प्रक्रिया स्वतः ही चलती है। ठीक वैसे ही रात दिन का भी चक्र होता है, जन्म से मृत्यु के बीच में भी चक्र होता है, ऋतुओं का भी चक्र होता है और समय का भी चक्र होता है। रात दिन के चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। हर वस्तु, हर चीज 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। सुबह, दोपहर और शाम, उसके बाद रात्रि। ये रात दिन की अवस्थाएं हैं। ऋतुओं की अवस्था है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। जीवन की अवस्थाएं बचपन, युवा, प्रौढ़ावस्था और वानप्रस्थ अवस्था। 4 अवस्थाएं होती हैं। ऐसे ही समय की भी 4 अवस्थाएं होती हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अब हर चीज में जो अवस्थाएं होती हैं उनकी एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंदर परिवर्तन दूसरा हो जाता है। जैसे रात और दिन का जो चक्र है उसकी समय सीमा है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर वो परिवर्तन होता है। ऋतुओं की जो परिवर्तन होता है उसका समय है 1 वर्ष, 1 साल। 1 साल में पुनः पुनरावृत्ति होती है। इसी तरह से जो काल चक्र है, समय का चक्र है, उसकी अवस्था जो है वो 4 अवस्थाओं को 5000 वर्ष में पूरा करता है। तो काल चक्र का जो समय है वो है 5000 वर्ष। 5000 वर्ष के अंदर ये चक्र पुनः पुनरावृत्ति करता है। इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये स्वतः ही चलने वाली प्रक्रिया है। चक्र अर्थात गोला, जिसका कोई आदिमत अंत नहीं होता है। ये समय का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। अब कई लोग जैसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे है, हम कैसे इसको स्वीकार करें। इसका जिक्र किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं है। शास्त्रों के अनुसार तो एक एक युग की आयु लाखों वर्ष है। फिर ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे हम स्वीकार करें। तो हर बात को स्वीकार करना और न करना ये अलग बात है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जीवन में जिनको हम बिना सोचे समझे, बिना किसी टीका टिप्पणी के स्वीकार करते हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं, क्या आपके पास सबूत है कि सृष्टि चक्र जो है वो 5000 वर्ष का है, उसके बाद इसका परिवर्तन होता है? तो हाँ, मेरे पास है। लेकिन उससे पहले
आप देखेंगे कि रात और दिन का जो चक्र है वो 24 घंटे की अवधि का है। कभी हमने इस पर प्रश्न किया कि 24 घंटे का क्यों होता है, 25 का क्यों नहीं होता, 26 का क्यों नहीं होता? नहीं, हमने उसको स्वीकार किया है। 60 सेकंड की 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा क्यों बनता है? कभी हमने कहा, पूछा किसी से? कभी हमने कहा कि ये 100 सेकंड का 1 मिनट और 100 मिनट का 1 घंटा क्यों नहीं बनता? नहीं, हमने उसको सहज स्वीकार किया कि ऐसा होता है। रात दिन का चक्र तो 24 घंटे का है। अब 24 घंटे में चाहे आप 100 मिनट का 1 घंटा बनाओ, चाहे 60 मिनट का 1 घंटा बनाओ, समय का चक्र तो उतना ही है। लेकिन फिर भी हमने उसको स्वीकार किया। उस पर हमने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, सहज स्वीकार किया कि ऐसा होता है। तो कई बातें ऐसी होती हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता है और फिर भी हम सबूत मांगते हैं। ऐसे ये सृष्टि चक्र जो है 5000 वर्ष का है। धर्मों के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत काल था, महाभारत हुआ था। तो वहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब पुनः घर घर में महाभारत शुरू हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाए, परिवार में फूटन पड़ने लगे, विघटन होने लगे, तो समझ लेना कि पुनः वही महाभारत काल वापस आ गया है। महाभारत में दुर्योधन और शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। क्या आज के समय में समाज में ऐसे पात्र देखने को नहीं मिल रहे? घर घर में दुर्योधन है, घर घर में शकुनी है और घर घर में द्रौपदियों की इज्जत लूटी जाती है। वो काल, वो समय फिर वापस आ गया है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि हर 5000 वर्ष के बाद कयामत का समय आता है। रूहें कब्र दाखिल हो जाती हैं। वो समय आज चल रहा है। क्रिश्चियन धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है कि 3000 वर्ष पूर्व भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था। इसी तरह से मायन कैलेंडर के अनुसार उसमें भी लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आज वो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे, फिर भी हम कहते हैं कि 5000 वर्ष का क्या सबूत है? तो हर जगह 5000 वर्ष का ही जिक्र किया गया है, लाखों वर्ष का कहीं नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें स्वीकार करना ही होता है। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने आप में दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा। ये वही परिवर्तन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, जिसमें हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, बदलना है। बदल लेंगे तो अपने को भी सुखी महसूस करेंगे, और नहीं बदलते हैं तो अपने आप में ही दुखी होते रहेंगे। आप नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा। तो इस समय की भी जो 4 अवस्थाएं दिखाई हैं,
ये 5000 वर्ष का चक्र, 4 अवस्थाएं कैसे पूरी होती हैं। उसमें 4 युग दिखाए गए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं एक स्वास्तिका बनाते हैं और स्वास्तिका में 4 भाग बराबर बराबर होते हैं। वो 4 भाग सृष्टि चक्र को दर्शाते हैं, काल चक्र को दर्शाते हैं। पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों की आयु जो है वो 4 भागों में अलग अलग बांटी है। एक युग की आयु 1250 वर्ष दर्शाई गई है और चारों युगों को मिलाकर के 5000 वर्ष बनता है। सतयुग 1250 वर्ष का, त्रेता 1250 वर्ष का, द्वापर 1250 वर्ष का और कलयुग 1250 वर्ष का। ये 4 युगों को मिलाकर के 5000 वर्ष का चक्र पूरा होता है, जिसमें सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाया गया है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। वहाँ पर 100% सत्यता होती है। पशु पक्षी जानवर सब मिलकर के रहते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। तो मनुष्यों में कितना प्यार होगा वहाँ पर, अथाह प्यार होता है। उसके बाद दिखाते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में राम सीता का राज्य दिखाया गया है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ 16 कला संपन्न आत्माएं थीं। दास दासी नौकर चाकर प्रजा सब सुखी संपन्न थे। जब त्रेता युग आया तो 16 कला से 2 कला घट गईं, 14 कला, कुछ परसेंटेज डाउन हुआ। सुख उतना ही है लेकिन थोड़ा परसेंटेज डाउन होता है। तो वहाँ राम सीता का राज्य दिखाया। सत्युग और त्रेता को मिलाकर कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, सब कुछ एक होता है। इसीलिए वहाँ पर संपूर्ण सुख शांति होती है, परस्पर आपस में प्यार होता है। फिर हम थोड़ा सा द्वापर की तरफ आते हैं तो द्वापर युग में दो पुर 2 भागों में बट जाते हैं। सत्य में असत्य मिक्स हो जाता है। धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हो जाती है। सतयुग त्रेता में धर्म सत्ता और राज सत्ता राजा के हाथ में होती है, लेकिन द्वापर युग से धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हो जाती है। राज सत्ता को राजा संभालता है, धर्म सत्ता को ब्राह्मण संभालते हैं। गिरावट आ जाती है। 16 कला सतयुग में थी, त्रेता में 14 कला और द्वापर में 8 कला रह जाती हैं। 8 कला से फिर हम चलते हैं कलयुग की तरफ। तो कलयुग में आते आते बिल्कुल ही काले पतित बन जाते हैं, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। कला तो 1-2% मुश्किल से रह जाती है और हम मांगने लगते हैं। सतयुग में दाता देने की अवस्था में थे, इसीलिए हमेशा देवी देवताओं का वरदानी हाथ दिखाया है। लेकिन कलयुग में आते आते हम बिल्कुल ही भिखारी हो जाते हैं, मांगने लगते हैं, हर किसी से अपेक्षाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। बिल्कुल ही लास्ट अवस्था में आ जाते हैं। फिर कलयुग के बाद जब परिवर्तन होता है, फिर धीरे धीरे सतयुग आता है। अब कोई ये कहे कि कलयुग घोर भ्रष्टाचारी दुनिया, इससे सतयुग शिष्टाचारी दुनिया कैसे आ सकती है, कैसे संभव है? तो आपने देखा होगा कि हर अंधेरी अमावस्या की रात के बाद सुतह ही सुबह होती है। ऐसे ही इस सृष्टि की अमावस्या की काली रात कलयुग चल रही है, कलह कलेश का युग चल रहा है।
इससे पहले बीच में एक छोटा सा युग होता है जिसको गुप्त युग कहा गया है। कलयुग और सतयुग के बीच के समय को कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इस पुरुषोत्तम युग में आत्माएं परमात्मा की याद से अपने जीवन में परिवर्तन करके दिव्य गुणों को धारण करती हैं और फिर स्वतः ही वो आत्माएं सतयुग में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये परिवर्तन स्वतः ही होता है। इस तरह से ये काल चक्र 5000 वर्ष में पूरा होता है। और आपने देखा होगा कि जब हम स्वास्तिका बनाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें स्वास्तिका बनाई जाती है और स्वास्तिका के ऊपर लिखा जाता है शुभ और लाभ। शुभ अर्थात जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तब लाभ हमें प्राप्त होगा। तो ये वर्तमान समय चल रहा है, ये श्रेष्ठ कर्म करने का समय चल रहा है। इस समय जीवन में हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तब हमें भविष्य में प्राप्ति होगी, उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए, अपने जीवन को नहीं बदला, तो एक दिन समय बदल देगा। लेकिन जब समय बदलेगा तो हमें उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, वो नंबर समय ले जाएगा। इसलिए आज से और अभी से इस सृष्टि चक्र को समझें, जानें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। ओम शांति।